एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। The secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. So यहाँ पे कहता है कि सेकेंडरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट्स को जो है हम लोग प्रोसेस करके चेंज कर देते हैं किसी दूसरे फॉर्म में, और ये प्रोसेसिंग कहाँ होती है? किसी फैक्ट्री में या फिर किसी इंडस्ट्री में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ज्वेलरी की बात करें, गोल्ड की बात करें, ठीक है, तो गोल्ड जो होता है उसका जो प्योर स्टेट होता है वो होता है लिक्विड, और उसे हम लोग बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है। तो जो ज्वेलरी हमारा जो बनता है क्या वो प्योर गोल्ड से बनता है? नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि अभी अभी मैंने बोला है कि जो गोल्ड होता है वो लिक्विड होता है नेचुरल स्टेट में। तो लिक्विड जो चीज़ है उससे तो हमें पता है कि लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप और साइज़ नहीं होता, तो इसलिए हम लोग उससे ज्वेलरी नहीं बना सकते। तो इसीलिए ज्वेलर्स क्या करते हैं कि उसे फर्दर प्रोसेस करते हैं और फिर उस गोल्ड को जो है हार्ड बनाते हैं, सॉलिड बनाते हैं, उसमें डेफिनेट पैटर्न्स और डिज़ाइन बनाते हैं, उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, एक शेप देकर उसे ज्वेलरी बनाते हैं। ठीक है। तो वो गोल्ड क्या होता है कि प्रोसेस हो जाता है, और वो अब जो क्योंकि वो प्रोसेस हो चुका है तो इसलिए वो बन जाता है 22 कैरेट गोल्ड। ठीक है। तो यही चीज़ जो है सेकेंडरी सेक्टर में भी कहता है हमें कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस उसमें लाते हैं और फिर उससे एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। तो यहाँ पे कहते हैं कि प्राइमरी सेक्टर के बाद जो है हमारा सेकेंडरी सेक्टर ही आता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में जो गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं उस गुड्स को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है। दिस कुड बी इन फैक्ट्री और अ वर्कशॉप और एट होम। तो वो कहते हैं कि ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये हम लोग फैक्ट्री में भी कर सकते हैं, वर्कशॉप में भी कर सकते हैं, होम्स में भी कर सकते हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव होम्स में कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देके हमें समझाया गया है। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वेब क्लॉथ। तो यहाँ पे कहते हैं कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉटन का। तो जैसे कि हमने प्राइमरी सेक्टर में देखा था कि कॉटन क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है, तो इसलिए वो प्राइमरी सेक्टर के अंडर आता है। तो यहाँ पे कहता है कि अब तो कॉटन हमें प्राइमरी सेक्टर से मिल गया, तो हम क्या करते हैं कि उस कॉटन से जो कॉटन हमें मिला है उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको स्पिन करते हैं और फिर उससे हम लोग क्या बनाते हैं, कॉटन क्लॉथ्स बनाते हैं। तो इसलिए जो यहाँ पे हमारा कॉटन क्लॉथ्स बनेगा वो किसके अंडर आता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यूजिंग शुगर केन हैज़ अ रॉ मटेरियल वी मेड शुगर और गुड़। तो यहाँ पे कहती हैं कि शुगर केन क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है, उसे हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं इंडस्ट्री में या फिर फैक्ट्री में। ठीक है। और उससे क्या बनाते हैं हम लोग, शुगर या फिर गुड़ बनाते हैं। ठीक है। तो शुगर केन एक डिफरेंट रॉ मटेरियल, एक डिफरेंट थिंग हुआ। ठीक है। और हैज़ अ रॉ मटेरियल हमने शुगर केन का यूज़ किया क्या बनाने के लिए, शुगर या फिर गुड़ बनाने के लिए। तो इसलिए ये जो एक्टिविटी हुई है शुगर केन के साथ, इसे हम लोग बोलते हैं कि ये एक्टिविटी किसके अंडर आती है, सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आती है। We convert earth into bricks and use brick to make houses and buildings। तो यहाँ पे कहते हैं कि हम लोग मिट्टी का एक स्पेशल टाइप की मिट्टी होती है जिससे ब्रिक्स बनते हैं, उसका यूज़ करते हैं, और फिर जब ब्रिक बन जाता है तो हम उस ब्रिक का यूज़ कहाँ करते हैं, अपने घर को बनाने में करते हैं। तो इस तरह जो है वो अर्थ जो है वो एक प्राइमरी प्रोडक्ट हुआ, और फिर हम उसे क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, ब्रिक्स बना रहे हैं, और फिर ब्रिक्स से हाउस बना रहे हैं। तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई है, सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी में ये चीज़ आती है। Since this sector gradually became associated with a different kind of industries that came up, it is also known as industrial sector। तो यहाँ पे कहता है कि क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वो मेनली जो है ये जो सेक्टर है ये मेनली इंडस्ट्री से जो है रिलेटेड है, तो इसीलिए हम लोग सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर के नाम से जानते हैं, लाइकवाइज जो सेकेंडरी सेक्टर है उसे हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर टर्शियरी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।